बड़ा विचित्र संयोग भी है, दशहरे का मौका है और सामूहिकता को खंड खंड करने का आरोप है आप पर। लेकिन एक सवाल मैं आपसे गैर राजनीतिक भी पूछना चाहती हूं कि जो संकेतों में बात होती थी अब संदेश आने लगा है, समझ में आ रहा है, आपको डिकोड कर पा रहे हैं आप उसे? गरिमा जी, आज दो वक्तव्य हमारे सामने हैं। एक मोहन भागवत जी का है जो उन्होंने नागपुर में दिया है। वो हर वर्ष दशहरे पर स्वयंसेवकों को देश भर में संदेश देते हैं। और दूसरा चीफ जस्टिस का है चंद्रचूड़ जी का, जो उन्होंने न्यूयॉर्क में दिया है। मैं दोनों के बहुत थोड़ा सा बताता हूँ। और जो स्वयंसेवक प्रमुख का जो वक्तव्य है, उन्होंने प्रेम शुक्ला जी जैसे जो हमारे मित्र हैं उनको भी नसीहत दी है कि अविवेक असंतुलन नहीं होना चाहिए, अपना दिमाग ठंडा कर सबको अपना मानकर चलना चाहिए। यह मानसिकता सही नहीं है कि उनकी वजह से हमें नहीं मिल रहा है और कोई विक्टिम नहीं है, मुझे ये वगैरह वगैरह। और ये भी कहा है उन्होंने, पता नहीं ये इंडिया के लिए कहा या एनडीए के लिए, भावना भड़काकर लोगों के वोट लेना ठीक नहीं है, ये भी उन्होंने कहा है। और मणिपुर का जिक्र किया है, तो मैं उस पर भी आऊँगा। और भगवान राम के बारे में जो उनकी मर्यादा है उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। तो थोड़ा सा समय अगर अधिक ले लूँ मैं अपने मित्रों की तरफ से, तो जो राम की मर्यादा है मैं उस पर ही आना चाहता हूँ, क्योंकि आज वही दिन है। राम जितना मर्यादित भारतीय समाज में या हिंदू समाज में कोई भी हमारा पूर्वज पुरखा नहीं रहा। भगवान कृष्ण जो हैं वो राम से ज़्यादा अधिक लीलाओं के माहिर हैं। जब राम को वनवास होता है तो राम को के लिए तय नहीं है, वो कैकेयी के साथ संबंध है दशरथ का, लेकिन एक आज्ञाकारी पुत्र के नाते वो वनवास में जाते हैं। अगर ये वनवास कृष्ण को होता तो मैं इतिहास की अपनी समझ से कहना चाहता हूँ, वो इसको स्वीकार नहीं करते। वो कहते मतदान कराइए मथुरा के अंदर, ये कैकेयी के और मेरे पिताश्री के बीच का है, इसमें मुझे सजा नहीं है। राम साम्राज्यवादी नहीं है, वो बाली को मारते, गद्दी जो है सुग्रीव को जाती है, वो रावण का वध करते हैं, लंका को अपने साथ नहीं रखते, वो उसको देते अपने भाई विभीषण को। वो लोक लाज में जीते हैं। एक भी अगर धोबी जाति का व्यक्ति सीता पर लांछन उठाता है तो वो सारी चीजों को नकार करके सीता वनवास को देते, यद्यपि मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। क्या लेकिन उनके कानून रहे होंगे। अब राम रोते हैं, पिता के मरने पर भी, सीता के जाने पर भी पेड़ों से पक्षियों से पूछते सीता कहाँ है, लक्ष्मण की मूर्छा होती है तब वो रोते हैं। कृष्ण का रोने का इतिहास नहीं है कहीं भी। वो तो ये राम और कृष्ण की तुलना केसी त्यागी जी जो कर रहे हैं आप, क्या ये आज का सियासी संदेश कहीं जुड़ता है क्या उससे? हाँ, उसी से मैं अंतिम कर रहा हूं उसको। लेकिन वृंदावन में राम जी होती है और अयोध्या में कृष्ण कभी नहीं होती, चूंकि राम मर्यादाओं से बंधे हुए हैं। एक भी मर्यादा उनसे भंग नहीं होती है। उनका एक पत्नी के प्रति स्नेह है, कृष्ण भिन्न है। मैं कहना चाहता हूं कि जो राम की मर्यादाओं का जिक्र किया है तो उसमें तो फिर इतनी बड़ी लोकलाज है कि सीता माता जैसी धर्म पत्नी को भी एक मामूली धोबी के कहने से निर्वासन होता है। यहां तो 1000 धोबी हैं जो रोज चिल्ला रहे हैं कि न्याय नहीं मिल रहा है। तो यहां कहां राम की मर्यादा है, मैं उसका उल्लेख करना चाह रहा था। दूसरा ये, इसके साथ साथ ही आज वक्तव्य आया है, उन्होंने कहा, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने आज ही कहा है कि पूरे इतिहास ही में हाशिए पर रहे सामाजिक समूह को भयानक एवं गंभीर गलतियों का सामना करना पड़ रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
जो अक्सर पूर्वाग्रह और भेदभाव जैसी चीजों से उत्पन्न होता है। क्रूर दास प्रथा ने लाखों को जबरन उखाड़ फेंका और मूल विस्थापित करना पड़ा। भारत में जातिगत असमानताएं पिछड़ी जाति के लाखों लोगों को प्रभावित कर रही हैं और उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों के प्रणालीगत उत्पीड़न के उदाहरणों से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। नहीं, ये तो मोहन भागवत भी कह रहे हैं। प्रमुख कह रहे केसी हैं, त्यागी जो जी, चीफ जस्टिस ऑफ ये तो अभी इंडिया कुछ दिन पहले मोहन भागवत ने भी कहा था जी कि समाज के बहुत सारे तबकों के साथ भेदभाव हुआ और जब तक वो मेन स्ट्रीम में नहीं आते आरक्षण जारी रहना चाहिए। 200 सालों का इतिहास कह रहे हैं वो तो। मैं तो उनके इस वक्तव्य का स्वागत करना चाहता हूं, लेकिन मेरे मित्र प्रेम जी की जो भाषा है वो मोहन भागवत जी की भाषा की मूल धारणा के विरुद्ध है। वो तो भागवत जी पहले, अब से 10 साल पहले ये भी कह चुके हैं कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। संविधान की समीक्षा होती है तो हमारे मित्र साजन जैसे लोग जो डर जाते हैं, पता नहीं जो छोटे मोटे अधिकार इनको मिले हैं वो उससे भी ये वंचित हो जाएंगे। अब जो मोहन भागवत जी का जो वक्तव्य है आज का, उसको संपूर्ण उसमें देखना चाहिए। एक तो मैं ये नहीं समझ पा रहा, प्रेम जी ज़्यादा समझते हैं, उन्होंने तो इनको भी संदेश दिया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, वंचित समाज के लोग, पिछड़ी जाति के लोग, जिनके साथ सदियों से न्याय हुआ है, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। ये तो मानते नहीं है। ठीक है, उन्होंने यानी ये कि तो कहते बीजेपी हैं को भी हिंदू आईना समाज की दिखाया, जो समरसता है। ऐसा आप मान रहे हैं। ऐसे में अभय दुबे